ओके, गुड इवनिंग गाइज। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? एक बार आप लोग बता दो, आवाज़ जा रही है आप लोगों को? ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। वेट अ मोमेंट। स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को? यस सर। सब लोगों का आवाज़ नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। हाँ हो रहा है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर देता हूँ ताकि कोई डिस्टरबेंस वगैरह ना हो। ओके गाइस, तो ये क्रैश कोर्स जो हम लोग का स्टार्ट हुआ था, स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 9 के नाम से, ये अभी हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा कल। आज हम लोगों का लास्ट सेकंड लेक्चर होने वाला है, कल हम लोगों का लास्ट लेक्चर होगा और ये कोर्स हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। इस कोर्स में अभी हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखा, एक बार मैं आप लोगों को वापस से रिकॉल करवा देता हूँ। हम लोगों ने पूरे बेसिक से स्टार्ट किया था, जीरो लेवल से। आप लोगों को स्टॉक मार्केट का कुछ भी नहीं पता, तो हम लोगों ने एकदम बेसिक से सीखा था कि पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है, कैसे हम लोग चार्ट को देखते हैं, कैसे चार्ट को समझते हैं, कहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, कहाँ से प्राइस नीचे जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था। उसके बाद हम लोगों का स्टार्ट हुआ था ट्रेंड, और उसके कितने टाइप्स होते हैं, मार्केट में कितने तरीके का ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, कैसे पता लगाएंगे कि मार्केट कौन से ट्रेंड में। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया था। फिर हम लोगों ने सीखा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं चार्ट पे और कैसे उस पर ट्रेड करते हैं, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया। फिर हम लोगों ने सीखा सप्लाई एंड डिमांड, कि सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने सीखा बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक, कि कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई, लो, बॉडी, विक, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया था। फिर हम लोगों का स्टार्ट हुआ था फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर ये वाला हम लोगों का हुआ था, क्योंकि इसी लेक्चर से आप लोगों को ट्रेड करना है। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग ट्रेड क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट, सपोर्ट के ब्रेकडाउन, चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे हम लोग ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताए थे, उसको आप लोगों को फॉलो करके ट्रेड करने थे। जैसे अगर हमारा रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो वहाँ पे हमारा क्या होता था कि रेजिस्टेंस कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट होना चाहिए, वीक से नहीं चलेगा। दूसरा, वो कैंडल स्ट्रांग होना चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट रूल क्या था कि उसके बाद का कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, फिर ऊपर की साइड का ट्रेड में एंट्री करते थे। फिर हम लोग का स्टार्ट हो जाता था क्या, एडवांस कैंडल स्टिक्स। मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स के बारे में बताए थे कि कैंडल्स पे एग्जैक्टली कैसे ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है और कब ट्रेड नहीं करना है। लाइक हैमर है, शूटिंग स्टार है, हैंगिंग मैन है, इन्वर्टेड हैमर है, ये सारे कैंडल स्टिक्स मैंने आप लोगों को बताए थे। ऐसे नहीं कि हैमर बना तो ट्रेड कर लो, कॉल बाय कर लो, शूटिंग स्टार बना तो सेल कर दो, ऐसे नहीं होता मार्केट में, आप लोगों को भी पता है। कैंडल्स को यूज़ करने का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसको आप लोगों को फॉलो करना होता है और उसके बेसिस से फिर आपको ट्रेड में एंट्री करना होता है। फिर मैंने सेम आप लोगों को चार्ट पैटर्न बताए, कैसे चार्ट पैटर्न पे ट्रेड करना होता है, कितने तरीके के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताए थे। फिर हम लोगों का स्टार्ट हुआ था स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये सारे टॉपिक ऑलरेडी क्लियर है, और अगर आप ये सब का लेक्चर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 9 के नाम से, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थंबनेल पे देखना बैच 9 लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ऐसा करके सारे लेक्चर्स अपलोडेड है। ठीक है, 16-17 लेक्चर्स अभी तक टोटल इसमें हुए हैं। फिर हम लोग का स्टार्ट हुआ था क्या, फिबोनाची ट्रेडिंग, फिबोनाची को किस तरीके से यूज़ करना होता है, कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जो एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं फिबोनाची में, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताया था। फिर हम लोगों का स्टार्ट हुआ था हार्मोनिक ट्रेडिंग, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं वो हार्मोनिक के पैटर्न्स पे कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो हार्मोनिक पैटर्न्स जब बनता है, तो जो हमारा रिवर्सल पॉइंट बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, PRZ, जितने भी हमारे हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जितने भी हमारा एवरी हार्मोनिक पैटर्न्स पोजेसेस अ पोटेंशियल रिवर्सल जोन, मतलब जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, एक PRZ जोन बनाते हैं। और ये एक ऐसा जोन होता है जहाँ से क्या होता है, प्राइस हाई प्रोबेबिलिटी के साथ रिवर्स कर जाता है, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेड में एंट्री करते हैं। अब बहुत सारे हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं, यहाँ पे मैंने आप लोगों को 7 हार्मोनिक पैटर्न्स के बारे में बताया था। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखे थे बैट पैटर्न, फिर हम लोगों ने सीखा बटरफ्लाई पैटर्न, फिर हम लोगों ने सीखा गार्टली। कल के लेक्चर में हम लोगों ने साइफर पैटर्न भी सीख लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले क्रैब है, डीप क्रैब, दोनों पैटर्न्स को आज हम लोग सीख जाएंगे, किस तरीके से यूज़ करना होता है, क्या टारगेट होता है, क्या स्टॉप लॉस होता है, रूल्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें मैं भी आप लोगों को इसका लाइव एग्जाम्पल चार्ट पे दिखा दूंगा। फिर कल के लेक्चर में हम लोग का ये लास्ट पैटर्न बचेगा, शार्क पैटर्न।
ठीक है। अब देखो शार्क पैटर्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी जो होती है ना वो शार्क पैटर्न की होती है। ऊपर आप जितने 6 पैटर्न्स देख रहे हो ना, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी शार्क पैटर्न की है। लेकिन शार्क पैटर्न समझना थोड़ा सा टफ है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। लेकिन एक बार अगर आप सीख गए, उसका प्रैक्टिस कर लिया और अगर वो चार्ट पे बन गया तो वहाँ पे आपका मैक्सिमम टाइम मार्केट आपको टारगेट देगा। ठीक है, बनता बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि वो आपको डेली डेली बनने को मिलेगा, बहुत कम बनता है, लेकिन जब बनेगा तो आपको टारगेट देगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इस लेक्चर में क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले सीखेंगे क्रैप पैटर्न, फिर हम लोग सीखेंगे डीप क्रैप पैटर्न। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना सारे पैटर्न्स को। बट आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग पहले एक चीज़ क्लियर कर दो कि जितने भी पैटर्न्स अभी तक मैंने आप लोगों को सिखाया सब लोगों को समझ में आया, सारी चीज़ें क्लियर है आप लोगों को, पूरे बेसिक से एडवांस तक मैंने आपको बताया। यस और नो? यस सर, यस क्लियर है सर। आवाज़ नहीं आ रहा यार किसी का भी? आ रही है, आवाज आ रही है सर। हाँ यस यस समझ में आया। यस सर। तो रिस्पॉन्स करना जरूरी होता है बॉस, रिस्पॉन्स क्या करो आप लोग। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और जो हम लोग का क्रैप पैटर्न है उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रैप पैटर्न के जो हमारे रूल्स है उसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो क्रैप पैटर्न को एक बार मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। ये हमारा गार्टली है, ये हमारा साइफर हम लोगों ने कल समझ लिया था। आज हम लोग सीखने वाले क्रैप पैटर्न। ठीक है, अब क्रैप पैटर्न के आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि पैटर्न्स को लगाने का तरीका सेम है, बस रूल्स अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो एक्स ही हमारा इम्पल्स लेग होगा, फिर हमारा ए बी होगा जो 38 से लेकर 61 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद हमारा बी सी होगा जो 38 से लेकर 88 के बीच में होना चाहिए। फिर हमारा सी डी होगा 1.618 तक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डी के पास एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस अपना डी के नीचे लगाएंगे या फिर ऊपर लगाएंगे। अगर सपोर्ट पे बन रहा है तो नीचे लगाएंगे, रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो ऊपर लगाएंगे। फिर जो हमारा टारगेट होगा, टारगेट 1 और टारगेट 2, मार्केट इसको हिट करेगा। तो हमें सारे रूल्स को इंप्लीमेंट करके चार्ट में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और देखते हैं कि मार्केट वहाँ पर टारगेट दिया है या फिर नहीं दिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इम्पल्स लेग ढूंढेंगे। सबसे पहले क्या होता है, इम्पल्स लेग, जिसका नाम क्या हम लोग बोलते हैं एक्स ए। तो सबसे पहले हम लोगों को सबसे फर्स्ट स्टेप में किसी भी हार्मोनिक पैटर्न को लगाने के लिए आपके पास एक होना चाहिए इम्पल्स लेग। ठीक है, तो आप इस चार्ट को देख सकते हो, ये यूको बैंक का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप ये हार्मोनिक पैटर्न्स को किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि 5 मिनट 15 मिनट आवरली, किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ करो, इतना समझो। नॉर्मली मंथली पे करो, वीकली पे करो, आवरली पे करो, 15 मिनट पे करो, 5 मिनट पे करो, परफेक्टली वर्क करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या हम लोगों को, सबसे पहले आपको ढूंढना है क्या, इम्पल्स लेग, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स ए। तो इस चार्ट पैटर्न को ध्यान से देखना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको एक इम्पल्स लेग कंसिडर करते हैं। क्या ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स लेग है। तो इम्पल्स लेग का नाम या तो हम इम्पल्स लेग बोले, लेकिन हार्मोनिक पैटर्न के रूल को फॉलो कर रहे हैं तो रूल के हिसाब से चलना। तो इम्पल्स लेग को हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्स ए, शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स ए बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ कि ये हमारा एक्स का लेवल होने वाला है और नीचे हमारा ए का लेवल होने, मतलब हमारा इम्पल्स लेग यहाँ पे क्या हो गया, सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो हार्मोनिक पैटर्न्स लगाने के लिए सबसे पहले आपको ढूंढना है इम्पल्स लेग। इम्पल्स लेग हम लोगों को यहाँ पे मिल गया। जब हमारा इम्पल्स मिल जाता है तो उस इम्पल्स का फिर क्या आता है, मार्केट में रिट्रेसमेंट आता है, जिसको हम लोग ए बी लेग बोलेंगे। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे रूल में देखेंगे कि ए बी कितना होना चाहिए। अब देखोगे ए बी बोलता है 38 से लेकर 61 होना चाहिए एक्स ए का। तो ये हमारा एक्स ए है, ये हमारा इम्पल्स है, इसका रिट्रेसमेंट है। तो ऊपर की तरफ जो इसका रिट्रेसमेंट आएगा वो मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 61 होना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग कैसे चेक करेंगे, सिंपल सा है, फिबोनाची लगाकर चेक कर लेंगे। तो टॉप से बॉटम पे हम लोग फिबोनाची लगाएंगे और देखेंगे कि ये किस लेवल को टच करके नीचे की तरफ आया है। तो इसको मैं एक्जैक्टली इस तरफ करता हूँ ताकि आपको लेवल्स दिखे। अब देखो यहाँ पे चार्ट को ध्यान से देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया। अब मार्केट क्या हुआ, 50 के ऊपर है, 61 के नीचे, और यहीं से मार्केट क्या हुआ, फिर नीचे की तरफ आ गया। तो मतलब हमारा रूल क्या बोलता है कि मिनिमम 38 मैक्सिमम 61, मतलब ये येलो वाला लाइन 38 का। तो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ से भी मार्केट नीचे आएगा तो हमारा पैटर्न काम करेगा। 50 से भी नीचे आ रहा है तो हमारा पैटर्न काम करेगा, या मैक्सिमम या 61 को भी टच करके नीचे की तरफ आएगा तो हमारा पैटर्न काम करेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि 38 से लेकर 61 के बीच में होना चाहिए। तो ये अभी देख सकते हो 50 के ऊपर है, 61 के नीचे, तो मतलब ये हमारा ए भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, जो कि फिबोनाची के रूल्स को, मतलब क्रैप पैटर्न के रूल को फुलफिल कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि ये हमारा बी का लेवल है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया बी। मतलब क्या हुआ, मार्केट ने अभी हमारा एक्स ए और ए बी सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया।
बट अभी हमारा हार्मोनिक पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ, हम लोग एंट्री कहाँ पे करेंगे, डी पे करेंगे, डी के पॉइंट पे करेंगे, तो डी हमारा कंप्लीट होना चाहिए। तो ये हमारा एक्स ए कंप्लीट, हमारा ए बी कंप्लीट। अब ए बी के बाद हम लोग ढूंढेंगे बी सी। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, ए बी जो हमारा होगा ना वो 61 के ऊपर नहीं होना चाहिए। लाइक ये अभी हमारा कितने से आ रहा है, 61 के नीचे से आ रहा था ना। अभी मैं देखो यहाँ पे फिबोनाची लगा के दिखाता हूँ, वेट, ये वाला लाइन है 61 का लेवल। अब मार्केट इसी के नीचे से रिवर्स हो गया, तो मैक्सिमम 61 को टच करे, 61 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ऊपर जाएगा तो फिर पैटर्न हाईयर चांसेस है कि फेल कर जाएंगे। तो ये चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्स ए कंप्लीट, ए बी कंप्लीट। अभी हम लोग को देखना है बी सी। बी सी बोलता है 38 से लेकर 88 होना चाहिए ए बी का, ठीक है। तो आप देखो ए बी कौन सा इम्पल्स है हमारा यहाँ पे, ए बी हमारा ये वाला है, ये हमारा ए बी है, ठीक है। ध्यान से देखना आप लोग, ये हमारा क्या है एक्स ए, ये हमारा क्या है ए बी। अब हमारा क्या होने वाला नीचे की तरफ बी सी। तो बी सी हमारा रूल के अकॉर्डिंग कितना बोल रहा है, 38 से लेकर 88 होना चाहिए ए बी का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी में अपना फिबोनाची लगाएंगे और देखेंगे कि किस लेवल को ये टच करके ऊपर की तरफ गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एग्जैक्टली 61 के लेवल को टच करके ऊपर की तरफ गया। और रूल हमारा क्या बोलता है, मिनिमम 38, मैक्सिमम 88, और ये 61 उसके बीच में आता है ना, मतलब येलो वाला लाइन 38 का है ना, तो इसके नीचे है, और ये हमारा रेड वाला लाइन 88 का लेवल है, इसके ऊपर है। तो इसके बीच में से कहीं से भी रिवर्स हो जाए ऊपर की साइड, हमारा पैटर्न यहाँ पे काम करेगा। ध्यान से ये सब चीज़ें समझना। मान लेते हैं कि ये येलो वाले लाइन को टच करके भी अगर ऊपर चला जाता तो पैटर्न हमारा यहाँ पे फुलफिल होता। अगर मान लेते हैं कि ये हमारा 61 को टच करके जा रहा तो भी हमारा फुलफिल होगा। मान लेते हैं ये और नीचे आता और ये 88 को टच करके फिर ऊपर की तरफ जाता तो भी हमारा यहाँ पे पैटर्न काम करता। तो किसी भी पैटर्न जो भी हमारा रूल्स है किसी कहीं से भी रिवर्स हो जाए, जो हमारा रूल है उसके अंदर से हमारा पैटर्न सक्सेसफुली काम करेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, बी सी भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो मतलब मान लेते हैं कि ये हमारा सी यहाँ पे कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस फिबोनाची को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल मार्केट ने यहाँ पे हमारा सी लेवल को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। अभी मैं आपको रफली समझा रहा हूँ, अभी मैं इसका टूल पे भी आप लोगों को एक बार दिखा दूंगा ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। जब हमारा बी सी बन जाएगा तो ऊपर की साइड हमारा बनेगा सी डी, ऊपर की साइड हमारा क्या बनेगा, सी डी बनेगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले रूल देखेंगे कि रूल में सी डी कितना होना चाहिए। तो वापस से हम लोग आएंगे, सी डी होना चाहिए 1.618, ठीक है, 1.618 होना चाहिए एक्स ए का। एक्स ए का बोल रहा 1.618, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स से लेकर ए तक में फिबोनाची लगाएंगे, एक्स से लेकर ए तक में हम लोग यहाँ पे फिबोनाची लगाएंगे, और जो हमारा 1.618 का लेवल है उसको हम लोग मार्क करेंगे। तो देखो ये एग्जैक्टली 1.618 का लेवल है, इसको आप यहाँ पे मार्क कर दो। ये रहा हमारा 1.618 का लेवल, इसको आपको क्या करना है, मार्क कर लेना। आप यहाँ पे क्या करो, फिबोनाची को डिलीट कर दो। अब ये हमारा कौन सा लेवल बना, ये हमारा बना डी का पॉइंट, और डी के पास ही हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि पैटर्न, आप लोगों का डाउट रहता है कि हम लोग पैटर्न को कैसे समझेंगे कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न लग रहा है या फिर कैसे पता लगाएंगे। तो देखो मान लेते हैं कि अभी आप समझो कि मार्केट इस जगह पे चल रहा है, ठीक है, मार्केट क्या हो रहा है, इस जगह पे चल रहा है। मार्केट किस पैटर्न के रूल को फॉलो कर रहा है, अभी क्रैप पैटर्न के रूल के हिसाब से चल रहा है। मार्केट नीचे आ रहा है, ये 61 के नीचे से रिवर्स हो रहा है, ये 38 से लेकर 88 के बीच में रिवर्स हो रहा है। तो ये क्रैप पैटर्न के रूल को, 3 रूल यहाँ पे जो फुलफिल हो रहे हैं वो किस पैटर्न के हो रहे हैं, क्रैप पैटर्न के। तो क्रैप पैटर्न के हिसाब से हम लोग चौथा रूल लगा लेंगे कि कौन सा क्रैप पैटर्न का चौथा रूल क्या बोलता है। तो क्रैप पैटर्न का चौथा रूल बोलता है कि ये 1.618 तक जाएगा और फिर वहां से नीचे की तरफ रिवर्स होगा। तो 1.618 का जहां पे लेवल आएगा वहां पे एक आप जोन बना के रख लो, जैसे प्राइस उस जोन के अंदर एंटर करेगा आप नीचे की तरफ क्या करोगे, एंट्री करोगे। तो अभी तो मैं आपको रफली समझाया, फिबोनाची के लेवल्स को लगा लगा कर दिखाया। अभी हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्या करते हैं, टूल लगा देते हैं। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, सारे चार्ट को मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग एक्स ABCD पैटर्न का जो टूल है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा इम्पल्स लेग था, तो सबसे पहला स्टेप एक्स, ये हमारा लेवल हुआ, ये हमारा क्या हुआ, ए लेवल हुआ। तो एक्स से यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट। एक्स के बाद हमारा ए बी कितना बोलता है, 38 से लेकर 61 के बीच में होना चाहिए। ये 59 है, मतलब 61 के नीचे है, तो यहाँ पे हमारा ए बी भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा सी डी, ये बोलता है कि 38 से लेकर 88 होना चाहिए। ये 64 है, बिल्कुल यहाँ पे परफेक्टली ये वर्क करेगा। अब ये जो हमारा सी डी होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, 1.618। तो जहाँ पे हमारा 1.618 का लेवल आएगा वहाँ पे इसको ले जाके हम लोग क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1.62 है, इसको मैं एक्जैक्टली 1.61 पे रखता हूँ। अब यहाँ पे देखो 1.618 का लेवल आ गया। अब जहाँ पे भी हमारा 1.61 का लेवल आएगा उस लेवल को हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर लेंगे। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मार्क हो गया। अब मान लेते हैं कि प्राइस अगर यहाँ पे चल रहा है,
ठीक है, यहाँ पे चल रहा, मान लेते हैं यहाँ पे चल रहा, या कहीं पे भी इस जगह पे चल रहा, और आपको समझना है कि ये पैटर्न में ट्रेड, इस स्टॉक में ट्रेड कब बनेगा, एंट्री हम लोगों का कब बनेगा। तो आप यहाँ पे पैटर्न को लगा रखे हो, आप देख लेना कि ये हमारा बी का लेवल है, मार्केट इसका ब्रेकडाउन कर रहा है, तो अब ये यहाँ तक जा सकता है, और ये हमारा क्या है, डी का पॉइंट क्या है, हमारा रिवर्सल पॉइंट है, यहाँ से ये रिवर्स करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न को यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया, हमारा डी पॉइंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो डी पॉइंट के पास हमारा क्या बनेगा, आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, मन में आप लोग बोल लो, इसको हम लोग बोलते हैं PRZ जोन। PRZ का क्या मतलब होता है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहाँ से प्राइस क्या करता है, रिवर्स कर जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिवर्सल साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। अब अगर स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इस जोन के अंदर एंटर करेगा, तो यहाँ से इसका रिवर्सल क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, बिल्कुल नहीं, यहाँ से तो नीचे की तरफ होगा ना, क्योंकि प्राइस तो ऑलरेडी ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ऊपर ही जा रहा है यहाँ से भी, तो कंटिन्यूएशन है। हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, रिवर्सल प्लान करना है, क्योंकि ये PRZ जोन का मतलब ही होता है पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहाँ से प्राइस रिवर्स कर जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे नीचे की साइड का। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, PRZ जोन भी बना लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रूल में ही देखते हैं कि हम लोगों का एग्जैक्टली यहाँ पे एंट्री कैसे बनेगा, टारगेट कैसे बनेगा। तो रूल हमारा यहाँ तक कंप्लीट सक्सेसफुली हम लोगों ने चार्ट पे लगा दिया। अब आपका एंट्री पॉइंट कहाँ पे है, डी पॉइंट पे। तो डी पॉइंट आपका कौन सा, ये रहा आपका डी। तो जैसे इस जोन के अंदर प्राइस एंटर करेगा, यहाँ पे आपको एंट्री कर लेना है। आपने एंट्री कर लिया, तो अब आपको क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस डी के ऊपर लगा देना। तो आप डी के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा दो। अब आपको टारगेट मार्क करना है। तो आपका फर्स्ट टारगेट है पॉइंट बी, सेकंड टारगेट है आपका पॉइंट सी। आप दोनों लेवल को यहाँ पे मार्क कर दो। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि ये हमारा एक्स का जो लेवल होगा ना, वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। अगर ऊपर से प्राइस आ रहा है तो एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। क्यों, देखो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, यहाँ से मार्केट फॉल किया, तो मतलब कहीं ना कहीं ये हमारा क्या था, रेजिस्टेंस का लेवल था। क्लियर है ये चीज़ें। अब अगर मार्केट इसका यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, तो ये जब ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा, जब वापस से नीचे की तरफ आएगा, तो यही रेजिस्टेंस अब हमारा क्या होगा, एज अ सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा। तो अगर आपने इस जोन के अंदर एंटर किया, तो आप फर्स्ट टारगेट क्या करना, पॉइंट एक्स को लेकर चलना। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने फर्स्ट टारगेट को मार्क कर दिया। लेकिन अगर रूल के हिसाब से चलोगे तो आपका फर्स्ट टारगेट पॉइंट भी है, नो डाउट, बट सेफ चलने के लिए यहाँ पे आप कुछ प्रॉफिट को बुक कर सकते हो, क्योंकि 1.618 हमेशा 1.618 से लेकर एक्स के जो बीच का डिस्टेंस होगा ना, वो अच्छा खासा होगा। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना सेकेंड टारगेट मार्क करना। तो सेकेंड टारगेट है आपका पॉइंट बी, और थर्ड टारगेट आपका क्या है, पॉइंट सी। तो पॉइंट सी को भी आप यहाँ पे क्या करो, मार्क कर दो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या है, T1 है। ठीक है, ये हमारा क्या है, T1। T1 मीन्स टारगेट 1। क्लियर है। ये हमारा क्या है, T2। रूल के हिसाब से तो हमारा पहला टारगेट हमारा पॉइंट बी ही होना चाहिए, ये लेवल। लेकिन ये लेवल हम लोगों को तभी मिलेगा जब मार्केट इसका प्रॉपर ब्रेकडाउन करेगा। अभी आप कैंडल के बिहेवियर को देखोगे तो मार्केट नीचे की तरफ आया और यहीं से रिवर्स हो गया, और बहुत हैमर टाइप का, मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश टाइप का कैंडल स्टिक बना हुआ है। तो ऐसा मैक्सिमम टाइम होगा, आप लोग कोशिश करना है कि यहाँ पे जैसे है ना, तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। अगर मार्केट इसका फ्लो में ब्रेकडाउन कर दिया, तो फिर आप इस टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे तो एक गोल्डन जोन टाइप का भी बनेगा, क्योंकि आप देखोगे तो ये हमारा क्या है, एक पूरा इम्पल्स है। और अगर हम लोग क्या करेंगे, इस इम्पल्स में अपना एक फिबोनाची के लेवल्स को लगाते हैं, तो जो हमारा 50 से लेकर 60 के बीच का जोन होता है, वो ऐसा गोल्डन जोन वर्क करता है। देखो ये 50 का लेवल है, ये 61 का लेवल है। प्राइस इस जोन के अंदर एंटर करेगा, तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो, क्योंकि फिबोनाची को साथ साथ लेकर चलना है बॉस, और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके चलना है। तो ये हमारा यूको बैंक का वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस था। जो भी इसमें एनालिसिस करके पहले से रखे हुए होंगे, जैसे उनके रडार में, मतलब PRZ जोन के अंदर एंटर किया, यहाँ पे आपको बाई करना है, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट। लेकिन आपको पता होगा कि स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करना है। आपका फर्स्ट टारगेट मिला, इसके ब्रेकडाउन के बाद आप री एंट्री करो, या आपके पास अगर 10 लॉट है तो 5 लॉट को यहाँ पे बुक कर लो, या 5 आप मान लेते हैं 5 शेयर इसका खरीद रखे हो, या 10 शेयर खरीद रखे हो, तो 5 शेयर को बुक कर दो। 5 शेयर क्या करो, इसको होल्ड करो। अगर इसका ब्रेकडाउन कर रहा है तो फिर आप यहाँ पे अगेन एंट्री कर सकते हो, जो आपको पहले प्रॉफिट हुआ था उसके हिसाब से, या आप जो आपके पास रिमेनिंग बचा हुआ उसको ही आप ट्रेल कर सकते हो। तो सिंपल सा लॉजिक है। फर्स्ट टारगेट तो आपको यहाँ पे मार्केट प्रॉपर देगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सेकंड टारगेट लेना चाहते हो ले लो, थर्ड टारगेट लेना चाहते हो मार्केट दे रहा है वो भी ले लो। लेकिन ये सब चीज़ें क्या होगी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद होगा, थोड़ा टाइम बिताओगे, हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज़ करोगे, तो सारी चीज़ें आपको क्लियरली हो जाएगी। कैंडल्स को ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगी, हाँ मार्केट कहाँ से रिवर्स करेगा, कहाँ से रिवर्स नहीं करेगा। तो ये हमारा था क्रैप पैटर्न। सारे रूल्स को हम लोगों ने लगाए, एंट्री हम लोगों ने किया, स्टॉप लॉस लगाया, और हम लोगों का टारगेट भी प्रॉपर मिल गया। और क्रैब एक बुलिश होगा, एक बेरिश होगा। जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स बता रहा हूँ, सारे के सारे हार्मोनिक पैटर्न्स एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न्स होंगे, एक बेरिश हार्मोनिक पैटर्न होंगे। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। आई होप आपको क्रैप पैटर्न समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग इसका दूसरा भाई डीप क्रैप भी समझ जाएंगे, बट आप लोग पहले मुझे एक चीज़ बता दो कि क्रैप समझ में आया सब लोगों को?
समझ में आया, यस और नो? यस सर। हाँ समझ। यस। ओके सॉरी। क्रैप पैटर्न समझ में आ गया। आवाज एक दो लोगों का ही आता है, यस सर। लगता है आप लोगों को समझ में नहीं आता। ठीक है म्यूट कर लो आप। हम लोगों ने क्रैप पैटर्न समझ लिया, अब हम लोग समझने वाले हैं डीप क्रैप। ठीक है, डीप क्रैप भी सेम वैसा ही है, बस फिबोनाची के रूल्स अलग हो जाएंगे, लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी आप देखोगे, पढ़ लो इसको, क्या है, एक्स से हमारा इम्पल्स लेग होगा, बस फिबोनाची में क्या होगा, ए बी जो हमारा होना चाहिए वो 88 होना चाहिए, बी सी हमारा 38 से लेकर 88 होना चाहिए, 88 के नीचे नहीं जाना चाहिए, सी डी हमारा 1.618 होगा, जो हमारा पहले वाले पैटर्न में था वहीं पे हम लोग एंट्री करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा पॉइंट बी, सेकंड टारगेट हमारा पॉइंट सी। एंट्री हम लोग कहाँ पे करेंगे, डी के पास करेंगे, स्टॉप लॉस डी के ऊपर नीचे लगाएंगे। सेम रूल्स है। अभी मैं आप लोगों को इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अब ये निफ्टी 50 का चार्ट है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, अभी मैंने आपको दिखाया वीकली टाइम फ्रेम पे, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ आवरली टाइम फ्रेम पे, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि ये पैटर्न सारे टाइम फ्रेम पे वर्क करते हैं, परफेक्टली वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 मिनट पे या फिर वीकली पे वर्क करेंगे, आवरली पे, 30 मिनट पे, 15 मिनट पे, हर टाइम फ्रेम पे वर्क करते हैं। तो पैटर्न लगाने से पहले सबसे पहले हम लोग को क्या ढूंढना होता है, इम्पल्स लेग ढूंढना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स से इम्पल्स लेग ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स लेग है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स लेग है। क्लियर है ये चीज़ आपको? और इम्पल्स लेग का नाम क्या होता है, इम्पल्स लेग का नाम हम लोग यहाँ पे दे देते हैं कि इम्पल्स लेग को हम लोग एक्स ए बोलते हैं। ठीक है, इम्पल्स लेग हमारा एक्स ए हुआ, तो यहीं पे मैं जल्दी से लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या हो गया, एक्स ए इम्पल्स लेग सक्सेसफुली कंप्लीट। एक्स ए जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा बनेगा ए बी, तो ये हमारा ए बी होगा। बट अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रूल देखें कि ए बी कितना होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ए बी होना चाहिए 88। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं और देखते हैं कि क्या ये 88% को टच करके नीचे की तरफ आया है या फिर नहीं। तो अभी हम लोग एक्स ए में लगाएंगे, तो एक्स का टॉप ए का बॉटम, यहाँ पे देखोगे तो ये 88 का लेवल है, मार्केट एक्जैक्टली इस रेड लाइन को टच किया और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स हो गया। मतलब यहाँ पे ए बी भी हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है और ये डीप क्रैप के पैटर्न को कंप्लीट कर रहा। तो ये हमारा क्या हुआ, बी का लेवल सक्सेसफुली मार्केट ने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो जब हमारा बी का लेवल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा नीचे के साइड बनेगा बी सी। तो अभी हम लोग रूल देखेंगे कि बी सी कितना होना चाहिए। अब देखो बी सी बोलता है 38 से लेकर 88 होना चाहिए ए बी का, तो ये हमारा ए बी है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ए बी में अपना फिबोनाची लगाएंगे और देखेंगे कि ये 38 से लेकर 88 के बीच से रिवर्स हो रहा है या नहीं हो रहा। आप यहाँ पे देखोगे तो 61% के लेवल को टच करके रिवर्स हो रहा, मतलब बिल्कुल सही है। या तो 88 को टच करे, 50 को करे, 61 को करे, 78 को करे, या मैक्सिमम 88 को भी करके रिवर्स करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बीच से रिवर्स हो गया, मतलब हमारा ये जो पॉइंट नीचे की तरफ आया, ये जो हमारा नीचे की तरफ बी सी आया, ये भी हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट, मतलब सी लेग हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, जब हमारा सी कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमारा होगा डी, तो सी डी हमारा ऊपर की तरफ होगा। तो अब मैं फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ, एक्स ए कंप्लीट, ए बी कंप्लीट, बी सी कंप्लीट, अब हमारा होगा सी डी। तो रूल देखेंगे सी डी कितना होना चाहिए, सी डी 1.618 होना चाहिए एक्स ए का। सिंपल से, तो ये आपका एक्स ए है, यहाँ पे आप क्या करो, फिबोनाची लगा दो। ये आपका एक्स का लेवल है और जो हमारा ए का लेवल है, ए का बॉटम वहाँ पे आप लगा दो। और 1.618 का जो लेवल है आप देख सकते हो, ये 1.618 का लेवल है, यहाँ पे आप सिंपल सा एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दो। यहीं पे हम लोगों का क्या बनने वाला, पी आर जेड जोन बनने वाला है। और ये जो हमारा नीचे सी कंप्लीट, अब ये हमारा बनेगा क्या, डी। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डी के पास हमारा क्या बनता है, पी आर जेड जोन बनता है। और यहीं पे हम लोग ट्रेड में एंट्री करते हैं, नीचे की साइड हमारा टारगेट होता है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ फिबोनाची को लगाकर देखा कि हाँ यहाँ पे रूल्स काम कर रहे हैं या फिर नहीं काम कर रहे। तो रूल्स यहाँ पे देखोगे तो परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट टूल को लगा देते हैं। तो ये चार्ट में पूरा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स एबीसीडी पैटर्न के टूल को लेंगे। ये रहा हमारा एक्स का पॉइंट, मतलब ए, और ये हमारा ए रहा, मतलब ये हमारा क्या है, इम्पल्स ले गया। तो एक्स ए कंप्लीट, ये हमारा ए बी 88 होना चाहिए, एग्जैक्टली ये 88, यहाँ पे देखोगे तो 88 आपको दिख रहा होगा। तो ए बी हमारा 88 से रिवर्स हो रहा है, बी सी हमारा 38 से लेकर 88 के बीच में होना चाहिए, 61 से रिवर्स हो रहा, मतलब ये भी हमारा परफेक्टली है। और सी डी हमारा 1.618 होना चाहिए, तो देखोगे तो ये भी एग्जैक्टली, इसको मैं एग्जैक्टली 1.61 पे रखता हूँ। ये रहा 1.618 का लेवल। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देते हैं। तो ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। और जहाँ पे भी हमारा डी पॉइंट बना वहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग वहाँ पे बनाएंगे अपना पी आर जेड जोन। और पी आर जेड जोन का फुल फॉर्म पोटेंशियल रिवर्सल जोन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी आर जेड पोटेंशियल रिवर्सल जोन। जैसे प्राइस इस जोन के अंदर एंटर करेगा, हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टारगेट मार्क करना। तो आपने क्या किया, डी के पास आपको एंट्री करना, ध्यान रखना आपको एंट्री कहाँ पे करना है, डी के पास। तो देखो डी कहाँ है, डी यहाँ पे है ना, तो आपको इस जगह पे एंट्री करना है।
और यहाँ से नीचे की साइड ट्रेड में प्लान करना है। स्टॉप लॉस डी के ऊपर लगाना है। फर्स्ट टारगेट पॉइंट बी होगा, सेकंड टारगेट आपका पॉइंट सी होगा। लेकिन एक्स जो हमारा लेवल है ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, लेकिन अभी ऊपर से आएगा तो एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। तो ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। अभी ये 88 से रिवर्स हो रहा है ना, तो यहाँ पे आप क्या करना, 88 और एक्स के बीच में कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता। जब आप इसको यूज़ करोगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी, क्योंकि इस पैटर्न में क्या है, हमारा ए भी 88 ही होना चाहिए। 88 के अलावा और कोई दूसरा लेवल है तो काम ही नहीं करेगा। तो मतलब क्या हुआ कि ये हमारा ए बी जो होना चाहिए 88 की सिंपल्स का एक्स ए का, तो ये हमारा एक्स का हाई है। तो जब 88 इसको बोल रहे ना, तो ये एक्स और बी के पॉइंट में जो है ना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा। तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, पॉइंट बी होना चाहिए इस जगह पे। लेकिन इससे पहले वाले जो पैटर्न हम लोग देखे थे यूको बैंक में, यहाँ पे आप देखोगे तो ये 61 मैक्सिमम होना चाहिए। तो 61 और एक्स के बीच में काफ़ी डिस्टेंस होता है, इसलिए यहाँ पे आप इसको फर्स्ट टारगेट कंसीडर कर सकते हो। लेकिन निफ्टी में आप देखोगे तो 88 और एक्स के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता, तो ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा पॉइंट बी। और सेकेंड टारगेट हमारा क्या होता है, पॉइंट सी। ठीक है, मार्केट देखो तो पॉइंट सी एक्जैक्टली नीचे की तरफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी साथ लेके चलना। अगर आप ये लेवल से देखोगे तो ये एज अ सपोर्ट का काम कर रहा था, जहाँ से पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। आप देखोगे यहाँ से पहले ये क्या कर रहा था, एज अ सपोर्ट काम कर रहा था। ठीक है, जैसे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था, फिर इसके नीचे की तरफ आया तो ये एज अ रेजिस्टेंस काम करने लगा। फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट दिया तो फिर ये क्या होगा, हमारा एज अ सपोर्ट। तो ये पूरा हमारा क्या था, डिमांड जोन था, इसलिए प्राइस यहाँ से ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऊपर से ही रिवर्स हो गया, पूरा पॉइंट सी को ये टच नहीं किया। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी यहाँ पे मार्क करके रखोगे तो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे आपका एग्जिट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं टारगेट को नाम दे देता हूँ कि ये आपका क्या है, टारगेट 1 है, ये आपका T1 है। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, और ये आपका क्या है, टारगेट 2 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टारगेट 2 मतलब T2। अब यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ से मार्केट फर्स्ट टारगेट आराम से टोटली आपका 1 वे आपको फर्स्ट टारगेट हिट, सेकंड टारगेट भी मैक्सिमम आपका यहाँ पे हिट हो ही गया था, लेकिन थोड़ा सा से बच गया। ठीक है, तो ये आपका कौन सा पैटर्न था, ये आपका था डीप क्रैब हार्मोनिक पैटर्न्स। ठीक है, प्रॉपर हम लोगों ने रूल्स को लगाया, जो भी हमारे रूल्स थे सारे मैच करे। जो हमारा एंट्री पॉइंट था वहाँ पे हम लोगों ने एंट्री किया, स्टॉप लॉस डी के ऊपर नीचे लगाया, और जो हमारा टारगेट है उसके हिसाब से मार्केट ने उस टारगेट को भी प्रॉपर हिट किया। यहाँ पे आप देखोगे तो कितने पॉइंट मार्केट नीचे की तरफ आया है। पीआरजेड जोन के अंदर इंटर करने के बाद फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पे था 140 पॉइंट का। तो निफ्टी 50 में 140 पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। अब देखोगे तो टोटल यहाँ पे मार्केट जो नीचे की तरफ आया पीआरजेड से 223 पॉइंट आया। ठीक है, तो आवरली टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहे हो तो आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये 8 जून का चार्ट है, और आप देखोगे तो ये जो पूरा मार्केट नीचे की तरफ आया, ये 2 दिन में आपका पूरा टारगेट दे दिया। ठीक है, 8 और 9 2 दिन में आपका पूरा टारगेट मिल गया। तो ये हमारा था डीप क्रैब हार्मोनिक पैटर्न। यहाँ पे सारे पैटर्न्स को मार्केट ने फुलफिल कर दिया, जो हमारा टारगेट था वो भी मिल गया। अब ये हमारा बचा लास्ट हार्मोनिक पैटर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं शार्क पैटर्न। अब शार्क पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें एक लेग हमारा ओ जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है। इसको किस तरीके से यूज़ करना है सारी चीज़ें मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा। आई होप आपको ये दोनों पैटर्न आज समझ में आ गया होगा, क्रैब और डीप क्रैब। समझ में आया सब लोगों को? जी सर, समझ आ गया। यस सर, यस सर। ठीक है, किन्हीं का कोई भी डाउट, किन्हीं का कोई भी डाउट, यस और नो? अभी तो नो सर, नो सर फिलहाल। नहीं सर, जी सर। ठीक है, सब लोगों को क्लियर है मतलब? किन्हीं का अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। मैं बोल यस बोलिए। सर, मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या डाउन ट्रेंड में ही बनेगा क्या? नहीं बॉस, देखो आपको मैंने बताया था ना, पहले ही बताया कि जैसे ये हमारा जो पैटर्न है ना, कौन सा पैटर्न है ये, क्रैब पैटर्न है। तो क्रैब एक हमारा बुलिश होगा, जो बुलिश होगा ना उसका डी नीचे की तरफ होगा, एक बेरिश होगा। अब दूसरा पैटर्न देखते हैं डीप क्रैब। डीप क्रैब हमारा एक बुलिश होगा जिसका डी नीचे की तरफ होगा, यहाँ से हम लोग ऊपर का ट्रेड प्लान करेंगे। एक हमारा होगा बेरिश, जो अभी हम लोगों का पैटर्न बना वो बेरिश बना, क्योंकि डी हमारा ऊपर साइड बन रहा है। लेकिन कभी कभी आपका बुलिश पैटर्न भी बनेगा, जहाँ पे आपका डी नीचे की साइड बनेगा, तो यहाँ से आप ऊपर का ट्रेड प्लान करोगे। जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं सारे के सारे हार्मोनिक पैटर्न्स में एक बुलिश पैटर्न बनेगा, एक बेरिश पैटर्न बनेगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ जाओ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बुलिश ही होगा, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बेरिश ही होगा, बुलिश बेरिश दोनों होगा। 7 पैटर्न्स है, सातों के सातों एक बार बुलिश बन सकते हैं, एक बार बेरिश बन सकते हैं। बस आपको इम्पल्स लेग, रिट्रेसमेंट लेग, फिबोनाची का जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है उस पर ध्यान देना है। सारे एक बुलिश बनेंगे, एक बेरिश बनेंगे। ठीक है, जी सर। ओके, और कोई डाउट किन्हीं का? यस और नो? सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को? यस
जी एक्स और बी एक ही लाइन में आएंगे क्या? एक्स और बी, वो एक ही लाइन में आएंगे क्या? ये एक्स का लेवल और ये बी का लेवल एक ही लाइन नहीं, आप यहाँ पे इसको जोन के, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप इसको एक्स के हाई को भी मार्क कर सकते हो और बी के हाई को भी मार्क कर सकते हो, ये आपको एक तरीके से जोन बन जाएगा। ठीक है, आप एक्स को, इसके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहता क्योंकि 88 का लेवल है ना, तो इसके बीच में से आपका अब थोड़ा सा ही डिस्टेंस रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें। ठीक है, म्यूट कर लीजिए आप। ओके, ये चीज़ आप थोड़ा सा समझिए, जैसे कि ये हमारा पैटर्न था, तो अगर ये हमारा एक्स ए है, ये हमारा ए बी है, अब बी हमारा मैक्सिमम 61 होना चाहिए फिबोनाची के रूल से एक्स ए का, तो यहीं पे इसके ऊपर अगर पैटर्न जा रहा है तो ये हमारा पैटर्न लगेगा ही नहीं, यहाँ पे फिर दूसरा पैटर्न लगेगा। अब अगर मार्केट आपका 1.618 के पास एंट्री करने बोल रहा है, तो मतलब ये एक्स के काफ़ी ऊपर जाकर एंट्री करने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पे आप एंट्री करोगे, फर्स्ट टारगेट ही अगर आपने आप पॉइंट बी को बना रखोगे, तो ये जो हमारा लेवल है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को भी साथ में लेके चलना होता है, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बताया। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने एंट्री किया, ठीक है, और यहाँ से कोई एक ऐसा ट्रेंड लाइन मार्केट गुजर रहा है, ठीक है, इसको एक बार डिलीट करता हूँ। मान लेते हैं कि इस तरीके का कोई ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इस तरीके का कोई ट्रेंड लाइन है, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, जब ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, आपका फर्स्ट टारगेट ही पॉइंट बी है, ये आपका फर्स्ट टारगेट है, लेकिन ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है ना, ये हमारे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि इसका मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, वापस से नीचे आ रहा है, तो ये हमारा एज अ सपोर्ट वर्क करेगा और यहीं से प्राइस घूम जाएगा, तो आपको फर्स्ट टारगेट ही नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में ऐसा होता है। तो ये हमारा जो एक्स का लेवल होता है ना, ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था पहले, लेकिन जैसे उसका ब्रेकआउट हो गया इस जगह पे, अब देखोगे तो यहाँ से अगर प्राइस नीचे है तो मतलब रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अगर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो गया तो ऊपर की तरफ गया, अब जब वापस नीचे आएगा तो ये हमारा एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो यहाँ पे आप अपने फर्स्ट टारगेट को इसको कंसिडर कर सकते हो, और इसके बीच में काफ़ी डिस्टेंस होता है, तो यहाँ से आपका फिर ये वाला आपको पूरा मोमेंटम मिलेगा अगर इसका मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है तो। लेकिन अभी जो इससे पहले मैंने आपको पैटर्न समझाया, डीप करप जो मैंने समझाया, इसमें आप देखो, जैसे कि इसमें जो हमारा बी होता है 61 होता है, लेकिन इसमें हमारा 88 होता है, 88 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। आप रूल्स में भी देख सकते हो, ये जो हमारा डीप करप पैटर्न है ये सिर्फ 88 बोल रहा है, तो अब देखो एक्स ए का हमारा 88 होना चाहिए, तो ये 88 से लेकर एक्स के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बचता है, तो आप या एक्स को फर्स्ट टारगेट मानो या बी को फर्स्ट टारगेट मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी को ही फर्स्ट टारगेट मान सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो आपका फर्स्ट टारगेट हिट कर ही देगा, क्योंकि हार्मोनिक पैटर्न है तो फर्स्ट टारगेट हिट करेगा। लेकिन यूको बैंक में ये हमारा 61 है क्योंकि यहाँ पे क्रैप पैटर्न लगा, तो यहाँ पे बहुत रेयरली चांस ऐसा होगा कि मार्केट यहाँ से भी रिवर्स कर जाएगा ऊपर की साइड, तो फिर आपका टारगेट नहीं मिलेगा और आप यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको नॉलेज पर्पज के लिए बता दिया कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी हमेशा आगे रखो, हार्मोनिक पैटर्न से आप ज़्यादा प्रीफर करो सपोर्ट रेजिस्टेंस को। ठीक है, हार्मोनिक पैटर्न मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस सुप्रीम चीज़ है, उसके अलावा आपको कुछ भी काम नहीं करेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीजें सब लोगों को? यस और नो एक बार बता दो। यस सर यस। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हम लोगों ने दोनों पैटर्न सीख लिए, अब हम लोगों का लास्ट लेक्चर बचा हुआ है जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं शार्क हार्मोनिक पैटर्न्स। कल के लेक्चर में आप लोगों को बता दूंगा कि शार्क पैटर्न किस तरीके से यूज होता है। थोड़ा सा वो टफ है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है, बाकी पैटर्न के हिसाब से लगाने का तरीका भी थोड़ा अलग है, लेकिन उसको कैसे एक्जैक्टली लगाया जाता है वो सारी चीज़ें हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट।